Good morning. Today's topic is common drug combination asked in Komarabhritya. So we will see here the common and the most frequently asked yog in Komarabhritya, whether it is in exam or in Viva. So the main problem occurs that we learn all the yoga and all the ras, etc., but we forget them. We keep learning them, we keep forgetting them. So how to memorize them efficiently, I will tell you. Okay, so firstly we need to know that we do not have to cramp it. Okay, उसको रटना नहीं है, उसको स्टोरी वाइज हमें लर्न करना है कि कुमार कल्याण रस में जैसे कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं और वो क्यों हैं और वो किस चीज़ में काम आएगा, क्यों आएगा। तो ये हमें एक स्टोरी की तरह लर्न करना है जिससे हम उसको एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म मेमोराइज कर सकें। सो हियर वी गो। सो कुमार कल्याण रस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि इसका यूज़ क्या है या फिर इसका रोगाधिकार क्या है। तो उसको हम लर्न कैसे करेंगे, देखो वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्प्लिट कर दो इसको, कुमार प्लस कल्याण, ठीक है। तो कुमार मतलब होता है चाइल्ड, ओके। आफ्टर दैट कल्याण से हम दो चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि जो एल्डरली होते हैं वो क्या कहते हैं, आपका कल्याण हो, ओके। सो इन दैट फेज कि कुछ सेलेस्टियल या फिर कुछ भी ऐसी आगंतुज चीज़ों से उसका कल्याण हो, लाइक ग्रह बाधा एंड ऑल से। उसके बाद आफ्टर दूसरा कल्याण हम क्या देखेंगे साइंटिफिक बेसिस से कि उसकी ग्रोथ या फिर डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। ओके नाउ सो कल्याण से हमने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस एंड डिजीज़ अकरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माल न्यूट्रिशन, ओके। And immunity and malnutrition are inversely proportional. More the malnutrition, the immunity will be much targeted and it will decrease accordingly. And उसके बाद यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि माल न्यूट्रिशन में हमने दो पढ़े थे, क्या, कुपोषण जन्य व्याधियों में कुपोषण जन्य व्याधियों में हमने दो व्याधियाँ पढ़ी थी, पहला पारिगर्भिक एंड दूसरा कृष्ता, ठीक है। अब जो तीसरा रोगाधिकार बताया है वो कृष्ता से ही है, क्या। कृष्ता में आपको पता है कि वात दोष की प्रधानता होती है, तो इसमें वात बाहुल्य होगा, जिससे क्या होता है विषमाग्नि, वात से विषमाग्नि होती है। और इसीलिए जो कुमार कल्याण रस है वो विकृत अग्नि में भी दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज पारिगर्भिक, सेकेंड वॉज कृष्टा और कार्श्य, एंड थर्ड इज सपोज्ड टू बी विकृताग्नि। मूविंग ऑनवर्ड्स, साइमल्टेनियसली विकृताग्नि से दो दोष होते हैं जो हमें पता है, ठीक है। ब्रॉडली मतलब अगर हम देखें ट्रिक के हिसाब से, तो पहला अतिसार एंड दूसरा क्या, ज्वर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे तो ये मंदाग्नि से होते हैं, लेकिन विकृताग्नि मतलब कि वही है कि अग्नि डिस्टर्ब हुई है तो वो जीआईटी पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी। तो ये अतिसार और ज्वर में भी यूज़ होता है कुमार कल्याण रस, ओके। तो फोर्थ अतिसार एंड फिफ्थ ज्वर। उसके बाद इसी से ही आगे अगर हम देखें तो अतिसार का ऑपोजिट देखेंगे क्या होता है, जस्ट ऐसे रिमेंबर करने के लिए कि वमन भी क्या है, जीआईटी की डिजीज़ है, और छर्दी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वमन या फिर छर्दी में भी, तो इसको कैसे याद रख लेंगे कि अतिसार का ऑपोजिट, ओके। तो जीआईटी की 3 डिजीज़ेस आ गई हैं। इसके बाद आगे अब देखो उसको इतना वमन या इतनी छर्दी हो जाएगी कि वो जो भी पिएगा, लाइक क्या पिएगा, वो क्या पिएगा, लाइक वो पिएगा ब्रेस्ट मिल्क से ही देखेंगे ना यार कि ब्रेस्ट मिल्क वो इनटेक कर रहा है ना। तो इतना वमन कर देगा वो कि जैसे हमें भी जब उल्टी आ रही होती है तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इसको भी जब उल्टी आ रही होगी तो ये ब्रेस्ट मिल्क क्यों इनटेक करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसी से ही रोगाधिकार 7th क्या बनता है, स्तन्य विद्वेष, कि स्तन्य से या ब्रेस्ट मिल्क से वो विद्वेष करने लग जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क डिसलाइकिंग और अवॉइडिंग, ओके। उसके बाद
हम जब कल्याण का मतलब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो एल्डरली वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका कल्याण हो, किससे हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से, है ना, तो वो भी एक रोगाधिकार में जाता है। इसी से याद रखना है, एक तो हमने साइंटिफिक बेसिस पढ़ा था, एक ये वाला बेसिस पढ़ा था। तो इस वाले बेसिस से क्या जाता है, ग्रह दोष। ठीक है, कोई भी ग्रह बाधा टाइप जो होती है, जो बच्चे को अफेक्ट करती है, जब वो बिल्कुल विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी डिजीज़, जब उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो इरिटेटेड रहता है या कुछ भी मिल्क अवॉइड करता है, कैसे भी उसकी एबनॉर्मल हैबिट्स होती हैं या फिर फीचर्स दिखते हैं, तो ग्रह दोष से वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8th रोगाधिकार। ओके, तो इन 8 को ऐसे याद करना है कि हमने माल न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें पढ़ी थी, 2 डिजीज़ेस, पारिगर्भिक और कार्श्य। कार्श्य में वात बाहुल्य होता है तो उसमें विषमाग्नि होगी, है ना। तो हम यहाँ पे जीआईटी में पहुँच गए। यहाँ पे हम फिजिक पर रहे थे, फिर उसके बाद हम अंदर गए कहाँ पे, जीआईटी में। जीआईटी में विषमाग्नि होती है, तो विकृताग्नि में दे देंगे उसको, है ना। जैसे कि उसको भूख नहीं लग रही, या फिर कभी लग रही है कभी नहीं लग रही, कभी ले रहा है मिल्क कभी नहीं ले रहा, या फिर बच्चे में भी दे सकते हैं, जैसे कभी खाना खा रहा है कभी नहीं खा रहा। ठीक है, अब विकृताग्नि किस में होती है, जीआईटी डिस्टर्ब किस में होती है, अतिसार में होती है, अतिसार रोग में और ज्वर में होती है बेसिकली, है ना। तो इन दोनों को हमने याद करा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कैसे याद करा कि अतिसार का भाई ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये तो हो गए लूज मोशंस, ये फिर उसका क्या उल्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग। अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है ज़्यादा, है ना, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो हम ये रस दे सकते हैं। उसके बाद स्तन्य विद्वेष, क्यों, क्योंकि उसको उल्टी हो जा रही है, तो वो स्तन्य क्यों पिएगा, ब्रेस्ट मिल्क इनटेक नहीं करेगा, अवॉइड करेगा ब्रेस्ट मिल्क ना, तो इसलिए हम स्तन्य विद्वेष में दे देंगे उसको कि भाई वो अवॉइड कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क। ओके, उसके बाद अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये जो रस है वो पैलेटाइल होता है नेचर में, टेस्टी लगता है बच्चे को, तो वो क्या करेगा कि जो उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई उसका टेस्ट इन्हांस करेगा, है ना, विरसता को मिटाएगा जो टंग पे है। फिर उसके बाद आएगा ग्रह दोष, वो हमने कैसे पढ़ा था, ये तो बॉडीली हो गई सारी डिजीजेस, और ये हो गई सारी क्या, सेलेस्टियल काइंड ऑफ, या फिर कुछ भी जो भी हम दूसरे सेंस में देखते हैं, जो एल्डरली बोलते हैं ग्रह दोष में। आफ्टर ऑल यू कांट अवॉइड दिस, राइट, इट इज़ ऑल प्रूवन इफ़ इट इज़ देयर इन आयुर्वेद। सो ऐसे आप कुमार कल्याण रस को याद कर सकते हैं, 8 डिजीज़ेस को। थैंक यू।